नमस्कार, मैं हूं छोटन कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CSK मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में जहां तक क्वेश्चन देख लिए थे उसके अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर चीनी का जो मूल्य है उसमें 10% की कमी हो गया। कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। 1116 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है? चीनी का घटा हुआ मूल्य यानी वर्तमान मूल्य प्रति केजी कितना है? तो चलिए देखते हैं। 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। तो 1 kg चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा? 1 kg चीनी का मूल्य हो जाएगा 1116 डिवाइड बाय 6.2। तो ये हो गया 1 kg चीनी का मूल्य। अब देखिए जो कटता है वो काट देते हैं। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ गया 10। अब ये 62 से अगर 1116 में डिवाइड करेंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा। तो 1 kg चीनी का मूल्य क्या हो गया? 180 रुपये है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य बोले या घटा हुआ मूल्य? तो उसका वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए तो वर्तमान मूल्य हो जाएगा 180 का 10%। तो देखिए चीनी का वर्तमान मूल्य हो गया 180 का 10% बट्टे 100। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। तो चीनी का मूल्य क्या हो गया? 18 रुपये प्रति केजी। तो चीनी का वर्तमान में मूल्य अभी क्या है? 18 रुपये प्रति केजी। देखिए फिर से हमको समझा देते हैं। 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता। तो 1 kg का क्या हो गया? 180 रुपया। तो वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा? 180 का 10%। तो 180 का 10% निकालिए तो 18 रुपये प्रति केजी आ गया। तो वो चीनी का हो गया वर्तमान में मूल्य। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी वस्तु पर कर 10% कम कर देने पर, किसी वस्तु पर जो टैक्स था उसमें 10% की कमी कर दिया, कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। कुल जो राजस्व था मतलब जो उसमें टैक्स जाता था वो टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना जाता था उसको उतना ही मिलते रहता है। तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वो वस्तु का उपभोग जितना उपयोग लोग करते थे उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए टैक्स परिवर्तित नहीं हुआ मतलब उसको लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो जितना उसका टैक्स जाता था उतना जाते हैं। जैसे आप अभी देखिए आलू का दाम बढ़ गया है तो लोग उसका उपयोग कम कर रहे हैं, और जब आलू का दाम कम रहता था तो उपयोग लोग ज़्यादा करते थे। लेकिन उपयोग तो करते हैं, तो उसमें अगर कम कर दिया टैक्स में तो उपयोग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका टैक्स जितना जाता था उतना जा ही रहा है, तो उसका राजस्व परिवर्तित नहीं होता है। तो बोला कितने प्रतिशत के वृद्धि हुए? तो चलिए आइए देखते हैं। मान लेते हैं पहले उसका टैक्स था 100, अब उसमें 10% की कमी कर दिया तो अब टैक्स क्या बचा? 90। तो जब 90 हो गया टैक्स तो लोग उसको उपयोग ज़्यादा करने लगे, जिस वजह से जितना उसका टैक्स जाता था उतना जाते हैं। तो उसका वृद्धि कितना हो गया उपभोग में? तो हम निकाल रहे हैं वृद्धि का प्रतिशत। तो कितना वृद्धि हुआ? 10 का। और यहाँ से हम तुलना कर रहे हैं, यहाँ से ये कितना ज़्यादा है? 10। और यहाँ से अभी वर्तमान मूल्य तो हम तुलना यहाँ से कर रहे हैं, वर्तमान में टैक्स ये है, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे 100। देखिए ये अभी टैक्स है और यहाँ से आने के लिए यहाँ तक उसका टैक्स जाने के लिए 10 की वृद्धि हो रहा है, और ये अभी टैक्स है तो उसके लिए यहाँ से तुलना कर रहे हैं तो बटे में 90, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे 100। अब जो कटता है हम काट देते हैं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 100 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11.1/9%। तो उसका उपभोग में 11.1/9% की वृद्धि हो गया, जिस वजह से उसका जो टैक्स था राजस्व कुल टैक्स उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि जल के कर में 20% वृद्धि होने पर, जल का जो टैक्स था उसमें 20% की वृद्धि कर दिया,
खपत 20% कम कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जब टैक्स पर, तो खपत जो था उसमें 20% की कमी कर दिया, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो जो कुल कर प्राप्त होता था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो अब देख रहे हैं कि सेम वृद्धि सेम कमी हो रहा है, तो जिसमें सेम वृद्धि हो और सेम कमी हो उसमें हमेशा कमी होता है। और कमी कितना होता है वो देखिए, वो होता है कमी। तो कमी कितना होगा, जो संख्या बढ़ रहा है और घट रहा है, जितना प्रतिशत बढ़ रहा है और घट रहा है उसका स्क्वायर। तो यहाँ क्या बढ़ रहा है 20, तो 20 का स्क्वायर बटे 100। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 बटे 100 बराबर 4% की कमी होगी। तो 4% की कमी होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।